हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आरओ यारो मेंस एग्जाम की ये पारिभाषिक शब्दावली है। आपको पहले ही बता दिया गया है कि आरओ यारो मेंस एग्जाम को लेकर भी हम कुछ कुछ टॉपिक आपके कवर करा रहे हैं। जिसमें पहला जो टॉपिक था, हमने गद्यांश से रिलेटेड आपको कवर कराया गया था, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर प्रश्न भी दिए गए। प्रीवियस ईयर प्रश्न के अंतर्गत आपको साथ में ये भी बताया गया कि गद्यांश किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पूरा डिटेल डिस्कशन दिया गया। ये जो हमारा जो क्लास होने जा रही है वो प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावलियों को लेकर है। तो ये जो आएगी आपकी क्लास पार्ट फर्स्ट एवं सेकंड में आएगी, यानी कि कुछ जो आपकी शब्दावलियां हैं इस पार्ट के अंतर्गत कवर की जाएंगी, तो कुछ जो होंगी आपके पार्ट सेकंड के अंतर्गत कवर की जाएंगे। तो इस तरीके से आपके एग्जाम यानी कि आरओ आरओ मेंस एग्जाम को टारगेट करके ये प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियों को लेकर ये क्लास लेकर आए। तो आप सभी शेयर कीजिएगा और देखिएगा भी, क्योंकि इसको पार्ट फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत हर एक तरीके के क्वेश्चन जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। साथ साथ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों उन सब के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और आज है 5 सितंबर 2025। तो 5 सितंबर यानी कि जिस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस होता है, जो एक देश के दूसरे राष्ट्रपति, मार्गदर्शक और शिक्षक रहते हैं, इनके जन्म दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यानी कि टीचर्स डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत इसी के साथ करते हैं। तो हम सबसे पहले चलेंगे, जैसे कि इसमें प्रशासनिक शब्दावलियां हैं तो आपकी हिंदी से इंग्लिश में है। तो एक तरीके से जो आप वोकेब याद करते हैं तो इन वोकेब का ही है। तो इन वोकेब के अंतर्गत देखा जाए, आपने जैसे कि आप एसएससी या बैंक का कभी दिया हो या वनडे एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपने कभी ये चीजें पढ़ी होंगी। या फिर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आपने सी सेट के लिए भी आप अगर इंग्लिश पढ़ते हैं तो इस तरीके के ये शब्द आते हैं। कुछ शब्द आपको ऑलरेडी पता होते हैं, कुछ शब्द के एग्जैक्ट मीनिंग आपको पता होना जरूरी हो जाता है। तो इनमें इन सभी को आपका ABCD सीक्वेंस वाइज लिया जाएगा, ताकि ए शब्द के कौन से हैं वो आपके आएंगे, बी शब्द के कौन से हैं फिर आएंगे, तो सी इससे ए होगा ना कि आपको याद होगी चीजें। तो हमारा जो ये शब्द का जो आता है वो आता है अबेंडन। कौन आता है? अबेंडन, यानी कि अबेंड मतलब छोड़ना, त्यागा हुआ यानी परित्यक्त। तो ये आपका क्या होगा? अबेंडन, यानी कि अबेंडन मतलब त्यागा हुआ या छोड़ा हुआ। फिर आता है दूसरा अबेटमेंट। कौन सा होगा? अबेटमेंट। अबेटमेंट मतलब क्या होगी? कमी, छूट, उपशमन विधि। तो यह इस तरीके से ये अबेटमेंट होगा। फिर आता है एब्रीविएट। एब्रीविएट मतलब कि किसी कार्य को, मतलब कि जो कर रहे हैं उसको संक्षिप्त करना। जैसे कि हमने गद्यांश जब आपको पढ़ाया हुआ था तो हमने क्या किया था, एक पार्ट उसमें शीर्षक के बारे में बोला था, एक आपको सारांश के बारे में और तीसरा था रेखांकित वाक्यों के बारे में। तो हमने गद्यांश लिखने की आपकी 3 टेक्निक बताई थी। तो यहाँ क्या है, जो आपका बीच वाला पार्ट आता है सारांश, यानी कि सार लिखने वाला या संक्षिप्त करने वाला, उसको क्या कहा जाता है? एब्रीविएट कहा जाता है। तो स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, जैसे कि ABBREVIATE, इस तरीके से आपको याद करना है। जैसे छोटे बच्चे याद करते हैं, समझ लो वैसे ही आपको याद करना है। और आपको ये चीजें बार बार रिवाइज करनी है ताकि एग्जाम में आए तो आपकी मिस्टेक ना हो। अब आता है एबडेक्शन। एबडेक्शन मतलब क्या होता है? पद त्याग, सत्ता त्याग, अधिकार त्याग। एबडक्शन यानी कि ये एबडिक्शन है और ये एबडक्शन है। एबडिक्शन मतलब कि पद त्याग होना या सत्ता का त्याग करना, और अबडिक्शन जो होता है उसका अपहरण या अगवा करना होता है। फिर आते हैं एबेटमेंट। एबेटमेंट के बारे में बात करें तो ये आता है दुष्प्रेषण। फिर आता है एबियंस, यानी कि स्थगन, अस्थायी रोग, प्रास्थन होता है। एवाइड जो आता है वो पालन करना, दृढ़ करना, कायम रखना, मान लेना होता है। फिर आता है एबिलिटी, यानी कि योग्यता आता है। फिर आता है एब नॉर्मल डिमांड, यानी कि अनुचित मांग, अस्वाभाविक मांग, असामान्य मांग। तो इस तरीके से ये आएगा। एबनॉर्मल इंक्रीज। एबनॉर्मल इंक्रीज मतलब असामान्य वृद्धि, असामान्य वृद्धि। एबोलेशन। एबोलेशन मतलब कि उन्मूलन, समाप्ति, उत्साधन विधि। एबो एवरेज, यानी कि औसत से अधिक। एबो एब बोर्ड, यानी कि प्रकट रूप से, ईमानदारी से। एबो पर, यानी कि अधिमूल्य पर। एवरेज मतलब कि कम करना, जैसे शक्ति, संक्षिप्त करना, जैसे रिपोर्ट। एवरेज रिपोर्ट मतलब कि संक्षिप्त करना। एब्रिजमेंट मतलब कि संक्षेप, संक्षेपण, कमी का होना। एब्रोगेट मतलब कि निरस्त करना या
रद्द करना या निराकरण करना। एब्सेंडर मतलब कि भगोड़ा, फरारी, फरार होगा। एब्सेंट मतलब कि अनुपस्थित होना या अनुपस्थित रहना। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जो होता है वह पूर्ण, स्पष्ट और निरपेक्ष होगा। एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस मतलब कि पूर्ण स्वीकृति का होना। तो एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस मतलब पूर्ण स्वीकृति। किसी के बारे में एब्सोल्यूट के मतलब का तो पूर्ण हो गया, लेकिन हमें अगर कोई कार्य पूर्ण कर रहे हैं तो हमें उसकी पूर्ण स्वीकृति के लिए एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। तो इस तरीके से आपका आएगा। फिर आता है एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि एब्सोल्यूट मतलब क्या हो गया, पूर्ण। पूर्ण के साथ आपको इन शब्दों को जोड़ना है, जैसे कि एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस यानी कि पूर्ण स्वीकृति, एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब कि पूर्ण प्राधिकार यानी कि पूर्ण प्राधिकारी, एब्सोल्यूट कंट्रैक्ट मतलब कि निरपेक्ष संविदा, एब्सोल्यूट कन्वेयंस यानी कि पूर्ण हस्तांतरण, एब्सोल्यूट कन्वेक्शन यानी कि पूर्ण विश्वास, एब्सोल्यूट एस्टेट यानी कि निर्वाध संपदा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट यानी कि पूर्ण हित, एब्सोल्यूट मोनोपोली मतलब कि पूर्ण एकाधिकार का होना, एब्सोल्यूट स्कैरिसिटी यानी कि भारी कमी, अत्यधिक कमी, एब्सोल्यूट टाइटल यानी कि पूर्ण हक का होना, एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि निरपेक्ष वैल्यू, एब्सॉल्व यानी कि दोष मुक्त करना, बरी करना या विमुक्त करना है। फिर आता है एब्जॉर्ब यानी कि शामिल करना। एब्जॉर्ब मतलब क्या होगा, शामिल करना। एब्स्ट्रैक्ट कंटीजेंट बिल यानी कि संक्षिप्त आकस्मिक व्यय बिल, संक्षिप्त आकस्मिक बिल होगा। एब्स्ट्रैक्टर यानी कि सारकर्ता होना। एब्सर्ड मतलब कि निर्थक, अर्थहीन, बेतुका होना। एब्स्योर्डिटी मतलब कि निर्थकता, अर्थहीनता, बेतुकापन इसके अंतर्गत आएगा। फिर एबंडेंस मतलब कि एबंडेंस का क्या होगा, बहुतायतता, प्रचुरता। एबंडेंस मतलब क्या होगा, बहुतायतता, प्रचुरता आएगा। एब्यूज मतलब कि दुर्व्यवहार, दुरुपयोग आएगा। एसीड मतलब कि मान लेना, शामिल होना यानी कि क्षेत्र का अधिमिलन होना। एक्सेप्ट मतलब कि स्वीकार करना यानी कि मानना। एसेसरी मतलब कि सहायक साधन, अनुषंगी, उपसाधन होगा। एकोमोडेट मतलब कि समायोजित करना, ठहराना या स्थान देना या सामंजस्य बिठाना। एक्रोड, एक्रोड मतलब कि समझौता होना, प्रदान करना, देना या अनुरूप होना होता है। फिर आते हैं अकाउंटेबल। अकाउंटेबल मतलब कि उत्तरदायी, जवाबदेह, देनदार होगा। एक्यूरी मतलब कि प्राप्त होना, संचित होना, जमा होना, क्रोधभूत होना। एक्यूमुलेट मतलब कि जमा होना, संचित होना। एक्यूमुलेशन मतलब कि जमा, संचय, संचयन। एक्यूरेट मतलब कि यथार्थ, सही, सटीक, परिशुद्ध। एक्यूज मतलब कि अभियोग कर लगाना, यानी कि एक्यूज मतलब कि अभियोग या महाभियोग लगाना, तो इसे एक्यूज कहेंगे। अचीव, अचीव मतलब कि प्राप्त होना, यानी कि आपने किसी चीज को हासिल कर लिया है। अचीवमेंट मतलब कि उपलब्धि आता है। एक्नॉलेज मतलब कि प्राप्ति सूचना देना, पावती देना, प्राप्ति स्वीकार करना, स्वीकार करना, अभिस्वीकार करना, आभार व्यक्त करना या आभार मानना, तो इस तरीके से होगा। एक्विस्टेशन मतलब कि अधिग्रहण या अर्जन होता है। एक्विस्ट मतलब कि दोष मुक्त करना। एक्यूटेंस मतलब कि भुगतान, रसीद, भरपाई या निस्तारण करना। एक्टिविटी मतलब कि गतिविधि का होना, जिसमें कार्यकलाप, क्रियाकलाप आएंगे। एडिक्शनल यानी कि अतिरिक्त या पदनाम में अपर होगा। एडिक्यूट मतलब कि पर्याप्त आएगा। एडियर टू जो आएगा वो कायम रहना, पर दृढ़ रहना, पर जमे रहना, पालन करना होगा। एडजर्न मतलब कि स्थगित करना। एडजज मतलब कि न्याय निर्णित करना, विधि होगा। एडजस्टमेंट मतलब कि समायोजन करना। एडमिनिस्टर मतलब कि प्रशासन करना, देना, दिलाना या शपथ आदि प्रबंधन करना, व्यवस्था करना। एडमिसिबल मतलब कि ग्राह्य या स्वीकार होना। एडॉप्ट मतलब कि अंगीकार करना, अपनाना, गोद लेना या दत्तक लेना है। एडुल्ट्रेशन यानी कि अपमिश्रण। एडुल्ट्रेशन मतलब कि अपमिश्रण और मिलावट होगा। एडवांस मतलब कि अग्रिम या पेशगी होना, यानी कि एडवांस में होना। एडवांसमेंट मतलब कि उन्नति, तरक्की होना। एडवांटेज मतलब कि लाभ, फायदा, सुलाभ, सुविधा, अनुकूल स्थितियां होना। एडवर्स मतलब कि प्रतिकूल होना। फिर आते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन होना। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या होगा, विज्ञापन होगा। एडवाइस मतलब कि परामर्श होगा, सलाह होगा, सूचना होगा। एडवाइस होगा यानी कि सलाह देना। इफेक्ट मतलब कि प्रभाव डालना, प्रभावित करना। एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र होगा। एफिलेटेड यानी कि संबद्ध होगा। मेटिव मतलब कि सकारात्मक। एफेक्स मतलब कि लगाना यानी कि स्नेह।
क्या होगा? एफेक्स मतलब कि लगाओ एक तरीके से। एफोर्ड एफोर्ड मतलब कि वहन कर पाना, यानी कि आपको किसी चीज का मतलब कि आप इसको खरीद सकते हैं या नहीं, आप इतना खर्च कर सकते हैं या नहीं, तो ये आपका इससे होगा। और ये आता है फिर अफोर्डेबल, यानी कि वहनीय होना, किफायती होना, सस्ते होना। जैसे कि आप कहते हैं कि आप किसी जगह किसी रूम में रह रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ऐसा ही रूम देखेंगे जो आपके लिए अफोर्डेबल हो। अफोर्डेबल मतलब कि आप एक सस्ता और अच्छा रूम देखेंगे, जिससे हमारा ज्यादा खर्च भी ना हो और हम अच्छे से पढ़ाई कर पाए। फिर आता है एजेंडा। एजेंडा कार्यसूची होगा। एग्रीवेट यानी कि पीड़ित आएगा। एगिटेशन मतलब कि आंदोलन होगा। एग्रीमेंट मतलब कि समझौता, सहमति। एड मतलब कि सहायता, मदद होगा। अलार्मिंग सिचुएशन यानी कि चिंताजनक स्थिति, खतरे की स्थिति। अलर्ट मतलब कि सजग करना, सतर्क करना, सजग रहना, सतर्क रहना। एलईबी मतलब कि अनियंत्र होने का साक्ष्य होना। एलेन मतलब कि अन्य देशीय विदेशी। एलिंगमेंट मतलब कि गठबंधन, संरेखण सिद्ध होता है। एलिगेशन यानी कि आरोप, अभिकथन, विधि होगा। एलिगेंस यानी कि निष्ठा होना। एलिबिएशन यानी कि कमी, उन्मूलन, उपशमन, न्यूनीकरण आएगा। अलायंस मतलब कि मैत्री एवं गठबंधन आएगा। एलोकेशन मतलब कि नियतन, आवंटन होना। अलॉटमेंट मतलब कि आवंटन होगा। अलाउ मतलब कि अनुमति देना, इजाजत देना। अलाउंस मतलब कि भत्ता, छूट होगा। अल्टरने अल्टर अल्टरेशन मतलब कि बदलाव, परिवर्तन। एम्बिगिवस यानी कि अस्पष्ट, संदिग्ध, संदिग्धार्थ, द्व्यर्थक। अमेंडमेंट मतलब कि संशोधन होना, यानी कि किसी में, जैसे आप पढ़ते हैं कि 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को ये रिप्लेस किया गया। तो इस तरीके के जो अमेंडमेंट यानी कि संशोधन होते हैं उसे अमेंडमेंट कहते हैं। एमिडिटी यानी कि सुविधा या सुख सुविधा, इनको क्या करना है आपको याद करने के लिए, कि जैसे कि आपकी सुख सुविधा है या फिर सुविधाएं हैं, तो आपको इस तरीके से याद रख लेना है कि ये आपके लिए एमेनिटी, यानी कि ये हमारे लिए इस तरीके की सुख सुविधाएं होंगी या फिर नहीं होंगी। अगर इस तरीके की सुख सुविधाएं नहीं होंगी तो क्या होगा? तो मतलब कि अपनी डेली लाइफ से जोड़ना, कहने का मतलब ये है कि आपको इन चीजों को अपनी डेली लाइफ से जोड़ना है कि क्या आपकी डेली लाइफ में ये चीजें सुमेलित हो रही हैं, और उसी तरीके से आप याद करेंगे तो चीजें आपको कोरिलेट करने से ज्यादा याद होंगी। जैसे कि अमाउंट, अमाउंट मतलब कि आप इनका शब्द का प्रयोग करते जाइए। आप जो इन शब्दों का प्रयोग है, इनका आम भाषा में उपयोग करते जाइए। ऐसा मत कीजिए कि आप जैसे चीजें कर रहे हैं तो उसमें ये ना हो कि आपको अलग से पढ़ना पड़े। जैसे कि कुछ चीज उठाई आपने तो क्या है कि हमें एक राशि या रकम या मात्रा देना है, तो क्या है, तो हमें इतना अमाउंट देना है। इन शब्दों का आप डेली लैंग्वेज में उपयोग कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, रिजल्ट नहीं आया, जब भी रिजल्ट आएगा तब तक और होगा, तो इन सब चीजों का आप आमतौर पर उपयोग कीजिए, ताकि ये रहेगा कि एग्जाम में अगर आएगा ना, तो आपको ये दिक्कत याद करने, मतलब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। एनालॉगीज, जैसे कुछ शब्द होते हैं जो एकदम डिफरेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी दैनिक क्रियाओं से या फिर दैनिक जो वर्क आप कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो वो आपको मिलते होंगे। तो इन शब्दों का आपका प्रोनाउंसिएट करना है, ताकि आपकी वोकल भी अच्छी होगी, इंग्लिश में भी आप अच्छे से फ्रिक्वेंटली बोल पाएंगे, और आपको चीजों के बारे में याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कीजिएगा। एनालॉगी अंदर समान, सादृश्य, अनुरूप। एनसिलरी मतलब कि सहायक, आनुषांगिक, आनुषंगी। फिर आता है एनिक्योर मतलब कि संलग्नक होना। फिर आता है अनाउंसमेंट या घोषणा, उद्घोषणा, ऐलान, आख्यान होगा। एनोमेली मतलब कि विसंगति, विषमता, असंगति। एनोमस कंप्लेंट मतलब कि गुमनाम, शिकायत। एंटीडेटेड चेक यानी कि पूर्व दिनांकित चेक होना। एंटीसिपेटरी यानी कि प्रत्याशित, पूर्वानुमानित, अग्रिम। एंटी करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार निरोधी, भ्रष्टाचार निरोधक। एपेक्स मतलब कि शीर्ष या शिखर होगा। अपोलॉजी यानी कि क्षमा याचना आएगा। एपीसमेंट यानी कि तुष्टिकरण आता है। अपेंडिक्स मतलब कि परिशिष्ट होगा। अपॉइंटमेंट मतलब कि नियुक्ति, मुलाकात का समय आएगा। अप्राइजल मतलब कि मूल्यांकन, मूल्य निरूपण, आंकना आएगा। एप्रिशिएशन यानी कि प्रशंसा, सराहना एवं वृद्धि होगी। एप्रीहेंशन मतलब कि पकड़ा जाना, गिरफ्तारी, आशंका, बोध और समझ होगा। अप्रेंटिसशिप मतलब कि अप्रेंटिस के आपका, जैसे कि आप कहीं जाते हैं तो आप किसी शिक्षक के अंतर्गत कार्य करते हैं, यानी कि उनके अंदर अंतर्गत, यानी कि उनसे कुछ सीखते हैं। जैसे कि आप पीएचडी करते हैं तो उस टाइम पर इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ये शिक्षुता होगा।
एप्रोप्रिएट मतलब कि उपयुक्त, उचित, विनियोजक करना। अप्रूवल मतलब कि अनुमोदन होना। अप्रोक्सीमेट मतलब कि अनुमान, लगभग, सन्निकट, लगभग होना, अनुमानता होना, लगभग होना। फिर आता है आर्बिट्रेरी, यानी कि आर्बिट्रेरी मतलब कि मनमाना होना। आर्बिट्रेशन यानी कि विभाजन, माध्यस्थम या विधि। आर्गुमेंट मतलब कि बहस या तर्क होना, यानी कि कहते ना कि आप किसी चीज का आर्गुमेंट आर्गुमेंट मत कीजिए, हमें ये चीज पता है, तो इस तरीके से ये होगा। अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? व्यवस्था। क्या होएगा इसमें? व्यवस्था होगा। फिर आता है एरियर्स, यानी कि बकाया। आर्टिकल मतलब कि अनुच्छेद, वस्तु, लेख होगा। असल्टेशन, असल्टेशन मतलब क्या होता है? असल्टेशन मतलब कि सुनिश्चित करना, अभिनिश्चित करना या पता लगाना। एसेंट मतलब कि स्वीकृति, अनुमति, सहमति लेना। असेसमेंट माने कि मूल्यांकन, निर्धारण। असाइन मतलब कि समुनिर्देशित करना, सौंपना, नियत करना, सुपुर्द करना, इसके अंतर्गत आएगा। असिस्टेंस यानी कि सहायता, मदद का होना। एश्योरेंस मतलब कि आश्वासन देना, यानी कि बीमा होना। एक आश्वासन देना भी होता है, एक बीमा से रिलेटेड भी होता है, तो ये एश्योरेंस होगा। अटैचमेंट के बारे में बात करें तो ये संलग्नक होगा, यानी कि कुर्की होगा। फिर आता है आपका इसके बाद अटेंशन। अटेंशन मतलब कि ध्यान, ध्यान, सावधानी और साधन। ऑक्शन मतलब कि नीलामी, नीलाम करना। ऑडिट के अंतर्गत आएगा आपका लेखा परीक्षा, संपरीक्षा, लेखा परीक्षा करना। ऑस्टेरिटी, मेजर्स यानी कि मितव्ययता उपाय, किफायत के उपाय, मितोपभोग उपाय होगा। ऑथेंटिकेट मतलब कि प्रमाणित ठहराना। ऑथोरेटिव मतलब कि प्राधिकृत, प्राधिकारक होगा। ऑथोरिटी मतलब कि प्राधिकारी, प्राधिकार, प्राधिकरण, विशेषज्ञ, अधिकारी, विद्वान होगा। ऑथोराइज्ड मतलब कि प्राधिकृत करना, अधिकृत करना। ऑटोनॉमस मतलब कि स्वायत्तता होना। ऑक्सिलरी मतलब कि सहायक होना, ऑक्सिलरी मतलब सहायक। अवेलेबल मतलब कि प्राप्य या उपलब्ध होगा। अवॉइड मतलब कि टालना होगा या बचाना या बचा लेना। अवॉइड मतलब कि टालना, बचना, परिवर्जन करना, परिहार करना होगा। अवार्ड मतलब कि पंचाट, विधि, अधिनिर्णय, विधि, पुरस्कार प्रदान करना, तो ये अवार्ड से रिलेटेड है। फिर आते हैं अवेयरनेस से रिलेटेड, जो कि जागरूकता से संबंधित होगा, तो ये आपके ए के अंतर्गत आएगा। फिर आते हैं बी के अंतर्गत, जिसमें आता है बैकडेटेड। बैकडेटेड मतलब कि पूर्व दिनांकित। बैकलॉग मतलब कि पिछला या बकाया। बैकआउट मतलब कि पीछे हटना, मुकर जाना, मुकरना, हटना। बैकअप मतलब कि आपात आपूर्ति, आपात सहायता, पूर्ति कर और आपातोपयोगी, यानी कि आपातकाल परिस्थितियों के लिए आप जो बैकअप बना के चलते हैं। जैसे कि आप अगर मान लो इस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि हमें कुछ दिन बाद छुट्टियों पर जाना है, तो क्या कर रहे हैं, तो आप अपने, या फिर कहीं आप जॉब कर रहे हैं, तो आप ये है कि कुछ काम के लिए मान लो हमें वीडियो ही बना रहे हैं, तो इस तरीके के किसी भी एग्जाम्पल में क्या आप अपना मटेरियल पहले से रेडी रखें। आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए पहले से आप याद कर लें कि क्या पता एग्जाम के टाइम पे आपका जो पढ़ाई है वो आपका पढ़ाई अच्छे से ना हो पाए, क्या पता तबीयत खराब हो जाए, तो ऐसी अगर स्थिति रहती है तो उस टाइम पर आपको पहले से पढ़ना है। ये नहीं कि आप एग्जाम के लिए बैठे हैं कि एग्जाम जिस दिन होगा उसी दिन पढ़ेंगे। तो इस तरीके से एक बैकअप आपको तैयार करना होता है। बैड बार्गेन, यानी कि ऐसा भी नहीं है, मतलब कि बैकअप को और एस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, जैसे कि किसी वस्तुओं को लेकर भी, किसी आपूर्ति मतलब सहायता को लेकर भी, तो हर तरीके के एस्पेक्ट में है। जैसे कि बैड बार्गेन मतलब कि आलाप का सौदा, घाटे का सौदा। बैड कंडक्ट यानी कि दुराचरण। बैड डेप्ट मतलब कि डूबंत ऋण, डूबा ऋण, अशुद्ध ऋण आएगा। बेल मतलब कि जमानत आएगा। बैलेंस मतलब कि शेष, बाकी, संतुलन, संतुलित होना होगा। बैलेंस शीट मतलब कि तुलन पत्र होना। बैन मतलब कि निषेध, प्रतिबंध, रोक, पाबंदी, प्रतिबंध, रोक लगाना या निषेध करना, ये बैन होगा। फिर आते हैं बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस मतलब कि बैंक प्रभार। बैंक क्रेडिट जो होगा उसमें बैंक साख, बैंक ऋण, बैंक उधार होगा। बैंक गारंटी मतलब कि इसमें बैंक गारंटी, बैंक प्रत्याभूत होगा। बैंक करप्ट मतलब कि दिवालिया या दिवालिया होना। बैंक सिक्योरिटी यानी कि बैंक जमानत, बैंक प्रतिभूति होगा। बैंक स्टेटमेंट मतलब कि बैंक विविकरण। फिर आता है आप बार की ओर, मतलब कि बार एक तरीके से बैरियर।
बैरियर क्या होगा? बैरियर मतलब कि बार के लिए प्रयोग किया गया है जहां पर रोक, रोध, रुकावट, वर्जित करना। फिर आती है बेयर, डिनाइल यानी कि साफ इनकार होना। बार्गेन यानी कि सौदा या सौदा करना। बार्गेन प्राइस यानी कि सौदा कीमत, रियायती कीमत होगा। बेयर डेप्ट यानी कि बाधित ऋण होगा या कालातीत ऋण या कर्ज। बैरियर मतलब कि बाधा, रोध, अवरोध या नाका। बेस कॉइन मतलब कि खोटा सिक्का। बेसलेस यानी कि निराधार, बेबुनियाद। बेस ईयर मतलब कि एक आधार वर्ष होगा। बेसिक पे यानी कि मूल वेतन आएगा। बैरियर चेक यानी कि वाहक चेक, धारण चेक होगा। बिलेटेड क्लेम मतलब कि विलंबित दावा होना। बेनिफिशियरी यानी कि हितभागी या लाभार्थी होगा। बेनिफिट मतलब कि एक तरीके से फायदा होना, हित होना, लाभ होना, हित लाभ फायदा या इसमें पहुंचाना। बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में जैसे कि संदेह लाभ होगा। बैंक्वेट यानी कि आपका वशीयत करना। वेस्ट एंडेवियरस यानी कि भरसक होगा। बैटरी यानी कि गद्दारी करना, विश्वासघात करना, सूचना देना या प्रकट करना है। बेटरमेंट यानी कि आपका उन्नति, समुन्नति या खुशहाली, बेहतरी होगा। वाइस मतलब कि पक्षपाती, सोच यानी कि पूर्वाग्रह, झुकाव और अभिनति या पूर्वाग्रह का फैलाना। बिड मतलब कि बोली या बोली लगाना। बिनाइन बी नाइल रिपोर्ट यानी कि द्विवार्षिक रिपोर्ट होगा। बायलिटरल यानी कि द्विपक्षीय आएगा। बिल यानी कि विधेयक। बायो मंथली रिपोर्ट यानी कि द्विवार्षिक रिपोर्ट या अर्धवार्षिक रिपोर्ट के बारे में है। द्विमासिक या अर्धमासिक रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका बाइंडिंग। बाइंडिंग मतलब कि जल्दसाजी या बाध्यकारी होगा। ब्लैक इकोनॉमी मतलब कि काली अर्थव्यवस्था। ब्लैकमेल मतलब कि भयादोहन, भयादोहन करना, ब्लैकमेल करना इस तरीके से। ब्लेम मतलब कि दोषी ठहराना, दोष देना या दोष लगाना। ब्लैंकेट बैन मतलब कि पूर्ण प्रतिबंध। ब्लैंकेट डील मतलब कि व्यापक सौदा होना। ब्लॉकेट्स मतलब कि नाकाबंदी या नाकाबंदी करना। ब्लॉक्ड अकाउंट मतलब कि अवरुद्ध खाता। ब्लूप्रिंट मतलब कि रूपरेखा, ब्लूप्रिंट या खाका। बोगस बाउचर यानी कि फर्जी बाउचर, जाली बाउचर आएगा। बोनाफाइड यानी कि सद्भावी, सदाशय या वास्तविक। बोनाफाइड रेजिडेंट मतलब कि वास्तविक निवासी। बॉन्ड मतलब कि बंध पत्र या बॉन्ड आएगा। बोनस मतलब कि आपका बोनस होगा। बुक वैल्यू मतलब कि बही मूल्य, अंकित मूल्य होगा। बुकिंग ऑफिस मतलब कि बुकिंग कार्यालय या टिकट घर। बुक कीपिंग मतलब कि बही खाता लेखन या बही खाता पद्धति। बोरो मतलब कि उधार लेना। बोटल नेक मतलब कि बाधा, गत्यावरोधन, रोध, बाधा डालना, बाधा पहुंचाना। बॉयकॉट यानी कि बहिष्कार या बॉयकॉट या बहिष्कार करना। ब्रेन ड्रेन यानी कि प्रतिभा पलायन होना। ब्रीच मतलब कि भंग, विच्छेद, भंग करना या तोड़ना। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट यानी कि करार भंग होना। ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन भंग होना। ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार भंग होना। ब्रीच ऑफ प्रॉमिस यानी कि वचन भंग होना। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी कि विश्वास का भंग होना। ब्रीच मतलब कि भंग होना, एक तरीके से उससे विच्छेद करना या तोड़ना। तो ये ब्रीच से आपका कौन कौन से शब्द बने हैं? ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और फिर आते हैं हम आगे की ओर ब्रेक इन सर्विस के बारे में कि सेवा में व्यवधान। ब्रेकअप अंति की ब्यौरा, अलग अलग विवरण। ब्रीविटी यानी कि संक्षिप्तता। ब्राइब यानी कि घूस या रिश्वत। ब्रीफ मतलब कि आपका संक्षिप्त, संक्षिप्त जानकारी, पक्षसार या जानकारी देना। ब्रीफ रिज्यूम मतलब कि संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त व्रत होगा। ब्रोकर यानी कि दलाल या मध्यस्थता आएगा। तो इस तरीके से फिर आते हैं ब्राउट फॉरवर्ड यानी कि आगे लाया गया या अग्रानीत। बजट एलोकेशन यानी कि बजट नियतन, बजट आवंटन। बजट एस्टिमेट यानी कि बजट प्राकलन या बजट प्रानुमान। बजट ग्रांट यानी कि बजट अनुदान होना। बजट प्रोविजन यानी कि बजट प्रावधान आना। बुल्क इंस्पेक्शन यानी कि सामूहिक निरीक्षण होना। बल्क परचेज यानी कि थोक खरीद होना। बर्डन यानी कि थोक बोझ, भार आएगा। ब्यूरोक्रेसी यानी कि अधिकारी तंत्र, दफ्तरशाही। फिर आते हैं बाय बैक यानी कि खरीद, वापस खरीद होना। बाय फोर्स यानी कि बलपूर्वक या बलात् होना। बाय हैंड यानी कि हाथों हाथ, दस्ती या बाय लॉ यानी कि उपविधि। तो इस तरीके से होगा। फिर आते हैं हम सी की ओर यानी कि कैडर के बारे में। कैडर के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर आता है कैडर। कैडर जिसे काडर या संपर्क कहते हैं। कंपेगन यानी कि प्रचार या अभियान आएगा। कैपेबिलिटी मतलब कि सामर्थ्य होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजीगत व्यय। केयर टेकर यानी कि प्रभारी या अवधायक या अभीक्षक आते हैं। कैरी फॉरवर्ड यानी कि आगे ले जाना, अग्रनयन हो। केस यानी कि मामला, प्रकरण, स्थिति, मुकदमा, विषय। केस डाउन यानी कि एक मुक्त नकद का होना। कैजुअल यानी कि आकस्मिक, अनियत, लापरवाह या सावधान। कैजुअलिटी यानी कि अपघात, दुर्घटना। कौशन यानी कि सावधान, सावधानी या खबरदार होता है।
कॉशन मनी यानी कि जमानत राशि, सेंचुअर मतलब कि मतलब आपका निंदा परनिंदा, सेंट्रल रेवेन्यू यानी कि केंद्रीय राजस्व आएगा, कैश यानी कि एक तरीके से उपकर होगा, केओस यानी कि घोर अव्यवस्था गड़बड़ी, चार्ज सीट यानी कि आरोप, चैरिटी मतलब कि उदारता परोपकारिता दान धर्म कार्य होगा, चेक पॉइंट यानी कि जांच बिंदु आएगा, चेस्ट यानी कि तिजोरी होगा। तो इस तरीके से आएगा। फिर आते हैं चीफ। जैसे कि आप कहीं पर देखते हैं कि चीफ गेस्ट आए हुए हैं, तो चीफ गेस्ट का क्या मीनिंग होता है? वो प्रमुख है, यानी कि सर्वोच्च है, मुख्य प्रधान है, जिसको बुलाया गया है, जिसके कर कमलों से इस चीज का उद्घाटन किया जाएगा, तो ये क्या होगा? चीफ होगा। सर्कुलर सर्कुलर यानी कि आपका परिपत्र होगा, सर्कुलेशन यानी कि प्रचलन चलन परिचालन वितरण और प्रसार आएगा, सरकमटांसिस यानी कि हालत अवस्था परिस्थिति आएगा, आपका सिटासन यानी कि उद्धरण कथन या प्रशस्ति आएगा, सिटीजन कैरेक्टर यानी कि नागरिक अधिकार पत्र, सिविल मतलब कि दीवानी नागरिक या असैनिक, सिविल डिसोबीडियंस यानी कि शवन्य अवज्ञा, क्लेम मतलब कि दावा करना, क्लेमेंट यानी कि दावेदार, क्लेरिफिकेशन यानी कि स्पष्टीकरण और क्लॉज मतलब कि खंड होना। तो इस तरीके से ये आएगा। फिर आते हैं हम आगे की ओर क्लियरेंस। क्लियरेंस मतलब कि बैंकिंग समाशोधन और निकासी, निर्बाधता, अनापत्ति और आएगा। क्लेरिकल यानी कि लिपिकी या लेखन संबंधी, क्लोजर यानी कि समापन समाप्ति, को एकाउस्ट यानी कि सह अभियुक्त होगा, कोड ऑफ कंडक्ट जो आएगा वो आपका आचार संहिता से, को एग्जिस्टेंस यानी कि सह अस्तित्व का होना, कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध आएगा, कोहेयर यानी कि सह बारिश या सहमालित, कोलिब्रेशन यानी कि सहयोग या संग्रह आएगा, कॉम्बिन ऑपरेशन यानी कि चप्पा चप्पा खोज सघन खोज अभियान आएगा, कमेंस कॉमन सीमेंट यानी कि आरंभ या प्रारंभ, कमांड यानी कि आज्ञा आदेश या समादेश, कॉमोडेबल यानी कि प्रशंसनीय या सराहनीय, कमेंट यानी कि टिप्पणी होगा, कॉमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक वाणिज्य या वाणिज्यिक आएगा। फिर आते हैं हम आगे की ओर कमेंट। कमेंट यानी कि वचनबद्ध होना रखना या प्रतिबद्ध होना। फिर आते हैं आगे की ओर कमोडिटी। कमोडिटी के बारे में बात करें तो यहाँ माल सामान पण्य या वस्तु आता है। क्या होता है? माल सामान या वस्तु होता है। फिर आता है कॉमन इंटरेस्ट यानी कि आपका जनहित लोकहित सार्वजनिक हित होता है। फिर आते हैं आगे की ओर कम्युनिटेशन। कम्युनिटेशन के बारे में बात करें तो कम्युनिटेशन जो होता है उसमें सारांशीकरण और लघुकरण का होना एक तरीके से कम्युनिटेशन। फिर आता है कंपेल। कंपेल के अंतर्गत देखें तो इसमें विवश करना आएगा। फिर आते हैं आपका कंपनसेशन यानी कि प्रतिकर। फिर आते हैं मुआवजा क्षतिपूर्ति प्रतिपूर्ति होगा। कॉम्पिटेंट यानी कि सक्षम होगा। कॉम्पिलेशन यानी कि संकलन आएगा। फिर आते हैं हम आगे की ओर कंप्लेंट यानी कि शिकायत या परिवाद या विधि आते हैं। कंप्लेंट्स यानी कि पालन या अनुपालन आएगा। फिर आते हैं आगे की ओर जिसमें आता है आपका कंप्लाई यानी कि पालन करना अनुपालन करना, कंप्रोमाइज यानी कि समझौता, कंपल्सन यानी कि बाध्यता या व्यवस्था या अनिवार्यता, कंसेशन यानी कि रियायत होगा, कंसीलेशन यानी शुलय होगा, कंक्लूसिव यानी कि शुलय आएगा। फिर आता है आपका कंडीशनल ग्रांट यानी कि सशर्त अनुदान होना, कॉन्डोन यानी कि आपका माफ करना। फिर आता है कंडक्ट रूल्स यानी कि आचरण नियमावली, कन्फेयर मतलब कि प्रदान करना या विचार विमर्श करना, कॉन्फिडेंशियल यानी कि गोपनीय होना, कन्फेस्केशन यानी कि अधिग्रहण जब्ती होना, कंसिडरेशन यानी कि विचार या प्रतिफल या उद्देश्य या प्रयोजन, कंसाइनमेंट यानी कि प्रेषण भेजा हुआ या गया हुआ माल, कंसोलिडेटेड फंड यानी कि समेकित निधि या संचित निधि, कंसोलिडेशन यानी कि चकबंदी एकीकरण, समेकन मजबूत ठोस करना सुदृढ़ीकरण होना, कॉन्स्पिरेसी यानी कि षड्यंत्र होना, कॉन्स्ट्रू यानी कि अर्थ लगाना, कंसोलिडेशन यानी कि परामर्श करना, कंजेप्सिबल यानी कि उपभोज्य वस्तुएं, कंटेन मतलब कि सम्मिलित करना या समाविष्ट करना या रोकना, कंटेम्पलेट यानी कि गहन विचार करना ध्यान पूर्वक विचार करना है। फिर आता है कंटेंशन यानी कि बहस विवाद दावा या तर्क यानी कि प्रतिविरोधी, कंटेंट्स यानी कि विषय सूची अंतर्वस्तु अंश, कॉन्टिजेंसियस यानी कि आकस्मिक व्यय होगा, कंट्रैक्ट यानी कि ठेका संविदा, कंट्राडिक्शन डिक्ट यानी कि खंडन करना, कॉन्ट्रेरी यानी कि प्रतिकूल या विपरीत, कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि योगदान अंशदान, कंट्रोवर्शियल यानी कि विवादास्पद होना, कन्वेंस यानी कि आयोजन करना संयोजन करना, कन्वेंस यानी कि सुविधा, कन्वे मतलब कि सूचित करना पहुंचना, कन्वेंस डीड यानी कि हस्तांतरण विलेख, कन्वेक्शन यानी कि दो सिद्धि या पूर्ण विश्वास या दृढ़ विश्वास होना, कॉर्डियल यानी कि स्नेहपूर्ण मित्रतापूर्ण सौहार्दपूर्ण, करस्पॉन्डिंग यानी कि अनुसार या तदनुरूप या परिणाम स्वरूप,
जेंडम यानी कि शुद्धि पत्र या भूल सुधार, कोरुबोर्शन यानी कि पुष्टि, समर्थन या संपुष्टि, करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार होगा, काउंटर चार्ज यानी कि प्रत्यारोप होगा, काउंटर क्लेम यानी कि प्रति दावा आएगा, काउंटर फीटेड यानी कि कुट्टेकरण जालसाजी होगा, फिर आता है काउंटर फॉइल यानी प्रतिपर्ण, अधपन्ना, काउंटरेशिया यानी कि सौजन्य, शिक्षा, शिष्टाचार, शालीनता, क्रेडिट मतलब कि ऋण, उधार, साख जमा आएगा, क्रॉस क्लेम यानी कि एक प्रति दावा होगा, क्रूशियल डेट यानी कि महत्वपूर्ण तारीख या निर्णायक तिथि होगी। फिर आते हैं डी की ओर, जहां पर आता है डेली अलायंस, डेली एलोवेंस यानी कि दैनिक भत्ता, डेली एलोवेंस यानी दैनिक भत्ता होगा, डेली वेजेस यानी कि दैनिक मजदूरी या दिहाड़ी होगा, डेमेज यानी कि क्षति, हानि, नुकसान या क्षति पहुंचाना, हानि पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना होगा। फिर आता है डेट ऑफ डिस्चार्ज यानी कि कार मुक्ति तारीख, डेट ऑफ मैच्योरिटी यानी कि परिपक्वता की तारीख, पूर्णता होगी। डे टू डे वर्क यानी कि दैनिक कार्य, दैनांकिक कार्य, रोजमर्रा का काम, डेड अकाउंट मतलब कि निष्क्रिय खाता होना, डील मतलब कि सौदा, समझौता, व्यवस्था, मात्रा, बांटना, व्यापार करना, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता होना, डियरनेस रिलीफ मतलब कि महंगाई राहत होना, डेथ बेनिफिट यानी कि मृत्यु हित लाभ आएगा, डेबर मतलब कि रोकना, विवर्जित करना या विधि होगा, डेबरमेंट यानी कि रोक, विवर्जन, डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र होगा, डेप्ट मतलब कि ऋण होगा, डेबिटर यानी कि देनदारी या ऋणी, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण, डिसाइड यानी कि निर्णय लेना, डिसीजन यानी कि निर्णय लेना, फैसला, विनिश्चय होगा, डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा, डिक्लेयर यानी कि घोषणा करना, घोषित करना, डिकोड यानी कि कूटवाचन, कूट का अर्थ निकालना, विकोड करना, डिक्रीज यानी कि कमी, घटती या इसके अंतर्गत कमी होना या कमी करना या घटना। फिर आता है डिक्री यानी कि आदेश, डिक्री करना या आदेश देना, डेडिकेट यानी कि समर्पित होना, क्या होना आपका किसी कार्य के प्रति समर्पित होना, डिडक्टेबल यानी कि कटौती योग्य होना, डिडक्शन यानी कि कटौती होना, डीड यानी कि कार्य या विलेख या विधि का होना, डिफ्लेक्शन यानी कि आपका गबन आएगा, डिफेमेशन यानी कि एक मानहानि होगी, डिफेक्टिव मतलब कि दोषपूर्ण, सदोष और त्रुटिपूर्ण होगा, डेफर यानी कि संगठित करना, असंगठित करना, डिफरेड पेमेंट यानी कि विलंबित भुगतान होना, आस्थगित भुगतान होगा, डिफिशियंसी यानी कि कमी, डेफिसिट यानी कि घाटा या कमी होगा, डिफाइन मतलब कि निश्चित करना, निर्धारित करना, परिभाषा देना, परिभाषित करना है, डेफी मतलब कि अवज्ञा करना, विरोध करना आएगा, डिले यानी कि विलंब, देरी, विलंब करना या देरी होना होता है, डेलीगेशन यानी कि प्रतिनिधि मंडल, प्रत्यायोजन होगा, डेलिमिनेशन यानी कि परिसीमन आएगा, डेलिंक्वेंसी यानी कि अपराध या उपचार, डिलीवरी यानी कि वितरण, सुपुर्द, परिधान, प्रस्तुति, प्रदायक, प्रसव और जन्म के बारे में। डिमांड के बारे में आता है आपका मांग, अभियाचना, मांग करना आएगा, डेमार्केशन यानी कि सीमांकन, डिमेरिट्स यानी कि दोष अवगुण, डेमी ऑफिशियल लेटर यानी कि अर्धशासकीय पत्र, डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, डिमोलिश यानी कि ध्वस्त करना, डिमोट यानी कि पदानुवाद करना और डिमोशन यानी कि पदानुवादी होना। तो इस तरीके से है। फिर आता है डिनाइल, डिनाइल यानी कि इनकार या नकार, डिपार्चर यानी कि प्रस्थान, रवाना या विचलन होना, डिप्लॉय मतलब कि तैनात करना, परिनियोजित करना, डिपोनेंट यानी कि अभिसाक्षी, बयान देने वाला, डिपोज यानी कि अभिसाक्ष्य देना, गवाही देना, बयान देना, पदस्थ करना, पदच्युत करना है, डिप्रिशिएशन यानी कि मूल्य ह्रास, अवक्षय होगा, डिप्राइव यानी कि वंचित करना या वंचित होना। फिर आते हैं आपका डेरोगेटरी रिमार्क के बारे में, जो कि अपमानजनक टिप्पणी के बारे में बताता है, अनादर सूचक होता है और अभियुक्ति होता है। डिस्क्रिप्शन जो आता है वो आपका वर्णन और विवरण से संबंधित है। डेजिनेट यानी कि मनोनीत, नामोदिष्ट, नामित करना, मनोनीत करना, अभिहित करना, नामोदिष्ट करना आएगा। फिर आते हैं डेजिनेशन, जो कि पदनाम से संबंधित है। डिस्पैच यानी कि प्रेषण, रवानगी, प्रेषित करना, रवाना करना या भेजना होगा। डिस्पैच यानी कि प्रेषक या भेजने वाला। डेस्टिट्यूट यानी कि निराश्रित या बेसहारा होगा। डिटेल्स मतलब कि ब्यौरा, विवरण, विवरण देना, काम पर भेजना होगा। डिटेल्ड यानी कि विस्तृत या ब्यौरेवार होगा, दोनों आएंगे। फिर आते हैं हम आगे की ओर डिटेल्ड स्टेटमेंट के बारे में, यानी कि विस्तृत विवरण के बारे में। डिटेन मतलब कि हवालात में रखना, रोकना, निरुद्ध करना है। डिटेक्शन यानी कि खोज, पता लगाना। डिटेक्टिव यानी कि गुप्तचर या जासूस होगा। डिटरेंस यानी कि निवारण, प्रतिवारण होता है। डिटरेंट मतलब कि निवारण या प्रतिवारक होगा। डिटरमेंटल यानी कि अहितकर होगा, इस तरीके से आएगा। फिर आते हैं डिवेल्यूशन यानी कि अवमूल्यन होना। क्या होना डिवेल्यूशन मतलब कि अवमूल्यन होना। डिवाइडेड मतलब कि हटना या विचलित करना। डेविएशन यानी कि विचलन या अंतर होना। डिवाइस मतलब कि उपकरण, यंत्र, बम, युक्ति, साधन होता है। डिवोट मतलब कि समर्पित करना, अर्पित करना, केंद्रित करना या केंद्रित होना। डिग्रेशन यानी कि भटकाव, विषयांतरण आता है। डिप्लोमेसी यानी कि राजनय,
कूटनीति होगा, डायरेक्ट एक्शन यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही, सीधी कार्रवाई होगा, डिसेबल यानी कि निष्क्रिय करना, आसक्त होना या सख्त करना है। फिर आता है डिसेबिलिटी बेनिफिट मतलब कि आसक्तता लाभ, अपंगता एक लाभ होगा। फिर आता है डिसेबल पर्सन यानी कि आसक्त व्यक्ति होना, डिसएग्रीमेंट यानी कि मतभेद और असहमति होना, डिसअलाउ यानी कि अस्वीकृत करना, नामंजूर करना, डिस्क्लेम जो आता है वो आपका दावा छोड़ना, दावा त्यागना, इनकार करना, अस्वीकार करना है। फिर आता है डिस्क्लोजर जैसे कि उजागर करना, खुलासा या प्रकट या प्रकटीकरण होगा। डिसकंटिन्यूअस यानी कि समापन, समाप्ति या रोक आता है। डिस्कॉर्ड मतलब कि अनबन या मतभेद होगा। डिसर्ट क्रिएशनरी पावर की अलमारी में जैसे कि विवेकाधीन होना। डिस्क्रिमिनेट मतलब कि भेदभाव करना या विभेद होना। डिस्कशन यानी कि विचार विमर्श होना, चर्चा होना, बहस होना। डिसऑनर मतलब कि अस्वीकार करना, नकारना, अवमानना करना, अनादर करना। फिर आता है डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश होना। फिर आते हैं डिसमिसेबल यानी कि पदच्युति, बर्खास्तगी, खारिज। फिर आता है डिस्पर्श यानी कि विसर्जित होना, तितर बितर करना या होना है। फिर आते हैं डिस्प्लेस के बारे में। तो डिस्प्लेस के बारे में बात करें तो डिस्प्लेस क्या है कि एक स्थान से दूसरी जगह पर जाना। प्लेस मतलब कि स्थान होता है, लेकिन आपने डिस्प्लेस कर दिया यानी कि एक स्थान को दूसरी जगह पर क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। फिर यहाँ विस्थापित करना, विस्थापित होना या निकाल देना है। फिर आता है डिस्प्यूट जो कि एक विवादित होगा। डिसरिस्पेक्ट यानी कि निरादर, असम्मान, अनादर। डिसरप्ट यानी कि बाधित करना या बाधित होना। डिससेटिस्फेक्शन यानी कि अप्रसन्नता, असंतोष। डिविडेंड मतलब कि एक लाभांश होगा। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि दस्तावेजीकरण। प्रलेखीकरण या प्रलेखन आएगा। फिर आते हैं हम आगे की ओर ई गवर्नेंस के बारे में, यानी कि ई शासन या इलेक्ट्रॉनिक शासन की ओर, क्योंकि हमारा ई वर्ड का रिलेटेड है, इसको सीक्वेंस वाइज दिया गया और ऐसे ही आपको याद करना है ताकि आपको को रिलेट करने में भी आसानी हो, और नहीं होगा तो आप थोड़ा लिख लिख के भी याद कीजिएगा। जैसे अर्लिस्ट पॉसिबल यानी कि यथाशीघ्र होना। अर्न लीव यानी कि अर्जित छुट्टी। अर्निंग कैपेसिटी यानी कि अर्जन क्षमता। इकोनॉमिकली मतलब कि कम खर्चीला, सस्ता, मितव्ययी, किफायती होगा। इफिशियंटी यानी कि कार्य क्षमता, कार्यकुशलता, दक्षता, कार्यकुशलता होगा। एम्बेरसिस मतलब कि उलझन में डालना। एमिग्रांट यानी कि उत्प्रवासी होना। एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, सेवा, योजन। एम्पावर मतलब कि सशक्त करना। इनेक्ट मतलब कि अधिनियम बनाना, अधिनियमित करना। इनकरेज मतलब कि उत्साहित करना। इनक्रोचमेंट मतलब कि गैर कानूनी कब्जा, अधिक्रमण होना। इन इनकम्ब्रेस यानी कि इनकम्ब्रेस मतलब कि भार, बोझा, ऋण भारग्रस्ता। इनफोर्स मतलब आपका लागू करना, प्रवर्तन कराना, विवश करना या मजबूत करना है। एनहेंसमेंट यानी कि वृद्धि या बढ़ोतरी होना। एंजॉय मतलब कि आदेश देना, व्यादेन देना, विधि या सहाय। फिर आता है इन लिस्ट मतलब कि सहायता लेना, भर्ती करना, भर्ती होना, नाम लिखना, दर्ज करना, सूचीबद्ध करना या सूची में चढ़ाना। फिर आता है इंस्वेइंग यानी कि घटना के बाद होना यानी कि आगामी होना। इंश्योर मतलब कि सुनिश्चित करना, आश्वस्त करना। इंटरप्रेनियर यानी कि उद्यमी या उद्यम करता आएगा। फिर आता है इनटाइटल अमाउंट यानी कि हकदारी राशि। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमशीलता। इंटरेस्ट यानी कि सौंपना। एंट्री मतलब कि प्रविष्टि, इंदराज, प्रवेश होगा। एनुमिनेशन यानी कि गणना या गिनना। एनवाय मतलब कि दूत होना। एरेडिकेट यानी कि हटाना, समाप्त करना या उन्मूलन करना है। फिर आते हैं आपका इराटा मतलब कि शुद्धि पत्र होना। एसिलेशन मतलब कि वृद्धि या बढ़ोतरी होगा। एस्टेब्लिशमेंट मतलब कि स्थापना, प्रतिष्ठान या अधिष्ठान होगा। एस्टेट मतलब कि आपका जायदाद, संपत्ति या वर्ग आएगा। एस्टिमेट मतलब कि अनुमान या प्राकलन होना। एक्सेप्शन यानी कि अपवाद आएगा। एग्जीक्यूटर मतलब कि एक निष्पादक होगा। फिर आता है एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, छूट देना या छूटपात होना। एकाउस्टिव मतलब कि संपूर्ण, पूरा या सर्वांगीण होगा। एक्जिजेंसी यानी कि तात्कालिक आवश्यकता। एग्जिट मतलब कि निकास, निर्गम या निकास द्वार या बहिर्गमन द्वार होगा। एक्सपेंशन यानी कि विस्तार या प्रसार होना। एक्सपेट्रिएशन मतलब कि देश निकाला या देश निष्कासन होना। एक्सपीडाइट मतलब कि शीघ्र कार्यवाही करना। एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय या खर्च होना। एक्सपायरेशन यानी कि समापन करना। एक्सप्लेनेशन यानी कि स्पष्टीकरण या व्याख्या होना। एक्सप्लिसिट यानी कि साफ या स्पष्ट होना। एक्सप्लोटेशन यानी कि शोषण, दहन या उपयोग होता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट यानी कि आयात निर्यात होता है। एक्स्ट्रावेटेज यानी कि फिजूल खर्च या अपव्यय हो। फिर आता है आपका आपका फैक्सिमिलर मतलब कि अनुलिपि, ये क्या होगा। फिर आता है फॉल्टलेस यानी कि दोष रहित होना या त्रुटि रहित होना। फॉल्टी मतलब कि खराब, दोषपूर्ण, सदोष होना। फेवरेबल यानी कि अनुकूल या लाभदायक होना। फेवरेलिस मतलब कि पक्षपात होना। फिर आते हैं फीजिबल यानी कि व्यवहार्य, संभव। फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, पुनर्भरण। फिडेलिटी मतलब निष्ठा।
फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कि वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल कन्क्वेरेंस यानी कि वित्तीय सहमति, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट होगी, फिस्कल मतलब कि राजकोषीय, फिशी यानी कि संदेहास्पद होना, फिटमेंट यानी कि निर्धारण करना, फिक्स्ड एसेट्स यानी कि अचल संपत्ति, स्थायी परिसंपत्ति, फ्लो मतलब कि खामी या त्रुटि, फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, फ्लोटिंग कैपिटल यानी कि चल पूंजी, फ्लोक्टेशन यानी कि बदलाव, उतार चढ़ाव, घट बढ़ होगा। फिर आता है आपका फ्लुएंट यानी कि निर्बाध होना। फिर आते हैं फॉलो थ्रो यानी कि पूर्ण कवायद होना। फिर आते हैं आगे की ओर आपका फॉलो अप यानी कि आगे की कड़ी, अनुवर्तन या अनुवर्ती, फुट नोट यानी कि पाद टिप्पणी और फोरबियर यानी कि अपने आप को रोकना या बचाना, फोरबिडल यानी कि निषिद्ध या वर्जित। फिर आता है फॉरेन कैपिटल यानी कि विदेशी पूंजी होता है। इन्वेस्टमेंट यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, फॉरेटेस्ट मतलब कि पूर्वानुभाव, फोरवेयर मतलब कि पहले से सचेत करना, खबरदार करना। फिर आता है फोरटेंट यानी कि जुर्माना, अर्थदंड, जब्त या खो देना। फोर्थ कमिंग यानी कि आगामी उपलब्ध जानकारी देने में इच्छुक होना। फॉरवर्ड यानी कि अग्रवर्ती, भेजना, अग्रेषित करना। फ्रेश रिसिप्ट यानी कि नई आवर्ती, फंक्शनरी यानी कि पदधारी। फंडिंग मतलब कि होता है निधियन, धन देना या वित्त पोषण करना। फिर आते हैं आगे की ओर गैजेट्स के बारे में, जैसे कि आपका गैजेटी किससे संबंधित है? राजपत्र से संबंधित है। जनरल एक्सपेंसेस मतलब कि सामान्य व्यय होगा। जनरल प्रोसीड्योर यानी कि सामान्य कार्यविधि, सामान्य प्रक्रिया आएगा। गिव बैक यानी कि वेतन कटौती। ग्लेरिंग मिस्टेक यानी कि भारी भूल, जबरदस्त गलती होना। ग्लोइंग मतलब कि प्रशंसा भरी होना। गो अहीड मतलब कि आगे बढ़ना या आगे जाना है। गो अराउंड मतलब कि दौर, बहस, वाद विवाद, चक्कर आएगा। गोल्डन हैंडस्केक मतलब कि स्वर्णिम विदाई। गोल्ड बॉन्ड मतलब कि स्वर्ण बंध पत्र। गोल्ड ऑफेंस यानी कि मध्यस्थता या साप्रतन विधि होगा। ग्रेस मतलब कि अनुग्रह, कृपा, रियायत, गरिमा, शोभा बढ़ाना आएगा। ग्रेजुअली मतलब कि धीरे धीरे होगा। ग्राफ्ट मतलब कि रिश्वतखोरी, घूस, रिश्वत या प्रत्यारोपण। ग्रांट इन एड मतलब कि सहायता अनुदान। ग्रास रूट्स लेवल यानी कि निचले स्तर पर, यानी कि क्या है, निचले स्तर पर या जमीनी स्तर पर। ग्रेटफुल यानी कि कृतज्ञ या आभारी होता है। ग्रेटिफाई मतलब कि संतुष्ट होना। ग्रेटिफिकेशन यानी कि पारितोषण, संतुष्टि होगा। ग्रेटिस यानी कि निःशुल्क या मुफ्त होता है। ग्रेट्यूसली यानी कि अनावश्यक रूप से या कारण या व्यर्थ का होना। ग्रेच्युटी यानी कि उपदान देना। ग्रीन फील्ड यानी कि नया उद्योग होना। ग्रीन हैंड मतलब कि नौसिखिया होना। ग्रेट मतलब कि शुभकामनाएं देना, जैसे कि आप ग्रीटिंग कार्ड देते थे पहले, जब आपका 1 तारीख होता था, पहले ज्यादातर ये चलन था कि आपके व्हाट्सएप और ये सोशल मीडिया का तो ज्यादा ट्रेंड था नहीं, तो आप एक ग्रीटिंग कार्ड देते थे। ग्रीटिंग कार्ड आप सभी बनाते थे, आपने शायद बनाया भी होगा कि आप 31 अगस्त से बनाने, 31 दिसंबर से बनाने लगते थे कि हम 1 तारीख को अपने दोस्तों को ग्रीटिंग कार्ड देंगे। तो ये क्या होता है, उसी ग्रीट से क्या मतलब है, ग्रीट मतलब कि शुभकामना देना, अभिवादन करना। ग्रीवेंस प्रोसीड्यूर यानी शिकायत निवारण पद्धति। ग्रोश यानी कि कुल योग, सकल रूप से घोर या भारी। ग्रॉस रिसिप्ट यानी कि सकल प्राप्तियां। ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि सकल राजस्व। गारंटी मतलब कि प्रत्याभूति या गारंटी देना है। फिर चलते हैं एच शब्द की ओर, जहां पर आता है आपका हेल स्टॉर्म यानी कि ओलावृष्टि। जो आपके ओला होते हैं उनको क्या कहा जाता है? हेल, HAIL। स्टॉर्म मतलब की वृष्टि। हॉलवे मतलब कि आधा करना। हैंडलिंग मतलब की कार्यवाही करना, रख रखाव। हार्ड करेंसी यानी कि दुर्लभ मुद्रा। हॉलेज यानी कि ढुलाई। हजार्ड यानी कि खतरा, संकट, जोखिम। हेयर मतलब कि उत्तराधिकारी, वारिस। हेयर अप्रेंट यानी कि निर्विवाद उत्तराधिकारी या प्रत्यक्ष वारिस। हेयरलेस यानी कि लावारिस, उत्तराधिकार विहीन। हेरेंडियर मतलब कि इसके नीचे, एतद्हीन। हाईलाइट यानी कि महत्व या प्रकाश डालना, उजागर करना। होर्डिंग यानी कि जमाखोरी, विज्ञापन पत्र। होल्ड बैक यानी कि रोकना। होमिसाइड यानी कि हत्या, मानव हत्या। होनो रेनियम यानी कि मानदेय। होस्ट मतलब कि आतिथ्य, मेजबान या मेजबानी करना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव दुर्व्यवहार। ह्यूमिलिटेशन यानी कि अपमान, अनादर। और हाइपर इन्फ्लेशन यानी कि अति मुद्रा स्फीति। तो इस तरीके से ये आएगा। तो यहाँ पर क्या है ना कि हमारे ये टॉपिक फिनिश होते हैं, मतलब टॉपिक फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन इसके आगे का कल की क्लास में आपका कंटिन्यू कर दिया जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंतर्गत दोनों आपके जितनी भी शब्दावलियां हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आप सभी इस सेशन को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ये हमने एक संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, नेशनल मूवमेंट की आपकी बनाई हुई थी, तो इस तरीके के वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए टेक केयर, धन्यवाद, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।